तो आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फ़ी बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही आसान तरीके से पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आपको ये बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपके यहाँ कोई भी त्योहार हो तो आप इसे बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे इजी कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम आधा कटोरी घी डालेंगे। तो कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ों को आपको माप कर लेना है। तो यहाँ पर घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी इसमें बेसन डाला है। इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे और बेसन को हमें भून लेना है। 5 या 6 चम्मच यहाँ पर ये बेसन होगा। बस ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करना है हमें इसमें। तो ये देखिए ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बेसन हमारा भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सूजी। तो 1 कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी ली है। आधा कटोरी घी लेंगे तो उसके लिए 1 कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी ली है। और बेसन बर्फ़ी बनाने के लिए आप यहाँ पर जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अब सूजी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें घी में मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे ऐसे चलाते रहेंगे और सूजी को हम भून लेंगे। सूजी भूनते समय याद रखना है, सूजी का हमें कलर चेंज करना नहीं है, लेकिन सूजी को हमें बिल्कुल कच्चा वगैरह भी नहीं रखना है, अच्छे से भून लेना है। तो लगातार सूजी को भूनते हुए यहाँ पर मुझे 10 या 12 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। बिल्कुल लो फ्लेम पर अगर सूजी को भूनेंगे ना, तो बर्फ़ी हमारी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेगी और स्वाद में भी बढ़िया लगेगी। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार ऐसे चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो सूजी अच्छे से भूननी चाहिए, लेकिन इसका कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। इसीलिए हमें इसको लो फ्लेम पर लगातार ऐसे चलाते रहना है। अभी सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसको हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरे गैस पर यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन रखा है। इसमें हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी माप कर ली थी 1 कटोरी, उसी से हमें 1 कटोरी चीनी यहाँ पर लेनी है। आधा कटोरी इसमें मैंने पानी डाला है। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है और इसकी एक तार की हमें चाशनी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी सूजी की बर्फ़ी और बढ़िया और टेस्टी बने, इसके लिए हम इसमें थोड़ा-सा मिल्क पाउडर डालेंगे। तो जो 10 रुपीज़ का सैचे आता है ना, वो 2 सैचे हमें यहाँ पर लेने हैं और इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। तो ये मिल्क पाउडर डालने से ना हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी चाशनी को भी अच्छे से उबाल आ चुका है। लगातार ऐसे चलाते रहेंगे और बीच-बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए 4 या 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब इस स्टेज पर हम चाशनी को चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चाशनी के 2 ड्रॉप्स लिए हैं। इसको हम हाथ पर चेक करेंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारी अभी तक तैयार नहीं हुई है। चाशनी हमारी बिल्कुल ऐसे चिपचिपी और एक तार बननी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है, तो इसे और थोड़ा-सा पकाएँगे। जब तक हमारी चाशनी हो रही है, हमने जो सूजी को भून के साइड में रखा था, वो भी थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जो मिल्क पाउडर हमने साइड में रखा था, वो सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जब सूजी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना, तभी हम इसमें थोड़ी-सी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे ऐसे मिक्स करते जाएँगे। तो मिल्क पाउडर डालने से ना हमारी जो सूजी की बर्फ़ी है ना, ये बिल्कुल मावे जैसी लगेगी, बिल्कुल बढ़िया और टेस्टी बनेगी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल गरम सूजी में मिल्क पाउडर मत ऐड करिएगा। तो ये देखिए अभी इसको हम साइड में रख देंगे और चाशनी को फिर से एक बार चेक करेंगे। तो चाशनी को लगातार ऐसे उबलते हुए यहाँ पर 6 या 7 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। एक बार इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए हाथों के ऐसे बिल्कुल चिपचिपा लगना चाहिए और बिल्कुल एक तार ऐसी चाशनी बननी चाहिए। तो अभी हमारी चाशनी जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इस स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। तो एक छोटा चम्मच इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस मैंने यहाँ पर बंद किया है। अब फिर से गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे सूजी की और गैस को हमें ऑन करना है। गैस को यहाँ पर मैंने ऑन किया है। अब जो हमने चाशनी को बना के साइड में रखा था, वो सारी चाशनी इसमें डाल देंगे और इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे इस स्टेज पर और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि जो हमारा ये मिक्सचर है ना, थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने सूजी को पूरा भून के ठंडा कर लिया था।
अब इसमें हमने गरम चाशनी को डाला है, तो इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़े। तो ये देखिए 3 या 4 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए। और जैसे-जैसे हम इस मिक्सचर को ऐसे लगातार चलाते रहेंगे ना, तो ये जो मिक्सचर है ना, ये गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और कढ़ाई भी हमारी छोड़ने लगा है इस तरीके से। जब इस तरीके से हमारा मिक्सचर पूरा रेडी हो जाएगा, तभी हमें बर्फ़ी को सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली को थोड़ा-सा घी से ग्रीस करके साइड में रख दिया था। अब ये सारे मिक्सचर को इस थाली में हम डाल देंगे। तो थाली को पहले से ही साइड में ग्रीस करके रखना है आपको। तो अब देखिए इस बर्फ़ी को हमें अच्छे से प्लेन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्पैचुला लिया है, स्पैचुला की हेल्प से हम इसे प्लेन कर लेंगे, सेट कर लेंगे। नहीं तो आप कटोरी वगैरह ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी ये सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी ये पूरी तरह से नहीं हो चुकी है, क्योंकि हम सॉफ्ट सूजी की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस स्टेज पर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में ही बर्फ़ी को कट कर लिया है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बर्फ़ी को कट करके रखा है। अभी 1 घंटे इसको हम साइड में रख देंगे, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल 1 या डेढ़ घंटे में मैंने यहाँ पर बर्फ़ी को फिर से एक बार अच्छे से कट लगा दिए हैं और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम डिमोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली बहुत ही बढ़िया और टेस्टी यहाँ पर हमारी ये सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो आप इस तरीके से इसे डिमोल्ड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईज़ी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी इस तरीके से त्योहार हो या कोई भी फंक्शन वगैरह हो, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, तो इस तरीके से सूजी की बर्फ़ी घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी, मुँह में घुल जाने वाली, एकदम सॉफ्ट ऐसी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से ये बर्फ़ी घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए हमारे ईज़ी कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।